हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्वैक मैथ साइंस पॉइंट। दोस्तों, आप देख रहे हैं स्वैक मैथ साइंस पॉइंट और आज हम बात करने वाले हैं वन टू के यूज़ का। तो फ्रेंड्स, आज वन टू आज हम क्लियर करने वाले हैं। इसका हम पास्ट, इसका हम फ्यूचर, इसका हम प्रेजेंट आज सब क्लियर करेंगे। हम आज इसमें 7-8 रूल पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक एंड तक ज़रूर देखिएगा, मज़ा भी आएगा, बहुत कुछ सीखने को भी ज़रूर मिलेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपको समझाते हैं वन टू के सारे यूज। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको बताया कि आज हम पीएचडी करने वाले हैं वन टू पे। हाँ, आज हम करेंगे पीएचडी ऑन वांट। आज वांट पर हम पीएचडी करेंगे। जैसे आज मैंने आपको ऊपर ही बताया था, हम अपने वीडियो के स्टार्टिंग में ही, कि आज हम इसके प्रेजेंट को, इसके पास्ट को और इसके फ्यूचर को भी देखेंगे कि वांट टू किस प्रकार बिहेव करता है अलग अलग टेंसों में। तो यदि हम प्रेजेंट टेंस की बात करें, प्रेजेंट टेंस में हम वांट को दो प्रकार से यूज़ करते हैं दोस्तों। पहला चाहिए के अर्थ में और दूसरा चाहता है के अर्थ में। ठीक है, दोनों ही प्रेजेंट टेंस हैं। एक हम चाहिए की तरह यूज़ करेंगे वांट को, और एक जगह पे हम वांट टू का यूज़ करके चाहता है का सेंस दिखाएंगे इन प्रेजेंट टेंस। अगर हम बात करें वहीं पे पास्ट टेंस का, तो इसी वांट का पास्ट हो जाता है चाहिए था, इसका पास्ट हो जाता है वांटेड टू, चाहता था। ठीक है, तो प्रेजेंट पास्ट कोई अंतर नहीं है, बस यही बात है, बस सेकंड फॉर्म इसमें ऐड कर दिया गया है और इसको पास्ट बना दिया गया है। और अगर वहीं पे हम फ्यूचर की बात करें, इस चाहता के लिए हम फ्यूचर में यूज़ करते हैं फ्रेंड्स, आपने कहीं ना कहीं देखा भी होगा, वो लाइक टू। तो जब आप प्रेजेंट में कोई चाहत रखते हैं तो वांट टू से दिखाते हैं, और कोई पास्ट में अगर आपकी चाहत रही होगी तो उसको वांटेड टू से दिखाते हैं। और अगर आने वाले समय में या आप फ्यूचर में कुछ ऐसा बताना चाहते हैं कि मैं ऐसा चाहता हूँ, वैसा चाहता हूँ, तो उस समय हम वो लाइक टू का यूज़ करके बात को बोलते हैं या कहते हैं। तो जैसा इस पूरे हमारे सिनेरियो में दिख रहा है आपको, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर वांट टू के अलग अलग सारे यूज़ हैं। इनको हम एक एक करके इस वीडियो के माध्यम से सीखेंगे। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस में चलेंगे, फिर इसी का पास्ट देखेंगे मित्रों, फिर लास्ट में हम अपना फ्यूचर ख़त्म कर लेंगे। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा और अगर अच्छा लगे तो प्यार ज़रूर अपना शेयर करिएगा विद लाइक के साथ और सब्सक्राइब के साथ। ठीक है, तो चलिए चलते हैं और बढ़ते हैं अपने प्रेजेंट टेंस की तरफ, जहाँ पे हम सीखेंगे वांट चाहिए और वांट टू चाहता है। तो फ्रेंड्स, हम अपने प्रेजेंट टेंस की तरफ बढ़ चुके हैं और ये जो यूज़ है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की तरह यूज़ किए जाते हैं। जो हमारा वांट टू है वो एक मेन वर्ब है और हम इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज़ करते हैं। आपने कहीं ना कहीं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ भी पढ़ा होगा और उसके स्ट्रक्चर को भी देखा होगा, तो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर भी आपके लिए लिख चुके हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वांट टू या वांट्स लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार, फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होगा कि यार वांट टू और वांट्स टू में क्या अंतर है, तो मैं बताना चाहूँगा जो ऐसे बच्चे जो पहली बार पढ़ रहे हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आप कहीं ना कहीं जानते हो कि सब्जेक्ट वो है जो काम करता है, ऐसा हमारा वर्ड जो करता हो, काम करता हो, किसी क्रिया को करता हो, हमारा कर्ता कहलाता है, अर्थात सब्जेक्ट कहलाता है। और यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो, अर्थात ही, सी, इट, दिस, और किसी का अगर नाम हो अर्थात नाउन हो जिसमें यस या यस ना लगा हो, ऐसे सब्जेक्ट के साथ हम वांट्स का प्रयोग करते हैं। बाकी जो हमारे यू, वी, दे हैं, ये सब प्लूरल होते हैं, इनके साथ हम वांट का यूज़ करते हैं। और ऑब्जेक्ट आप जानते ही होंगे, जो वस्तु पे हमारा कार्य का प्रभाव पड़ता है, हम उसी को ऑब्जेक्ट कहते हैं प्यारे मित्रों। तो अगर इसी का हम निगेटिव बना लें तो यहाँ पे आप देखेंगे कि हम एक नया हेल्पिंग वर्ब लाएंगे इंडेफिनिट में, जो डू या डज होता है। ठीक है, सब्जेक्ट अपने ही स्थान पे रहेगा, हम डू डज लिखेंगे, उसके बाद नॉट लिख देंगे। अब यहाँ पे याद रखिएगा दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ वांट होगा। क्योंकि अगर सिंगुलर रहेगा तो डज में यस या यस दे दिया गया है, जो यहाँ पे एस वांट में लगा था, हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस में लगा था, ये ऊपर वाला अफर्मेटिव है मित्रों। ठीक है,
और नीचे वाला हमारा ये निगेटिव है, तो इतना ध्यान रखिएगा। तो यहीं पे डू या डज जो यस यहाँ पे लगा है इसे दे दिया गया है ना, तो अब वांट में एस नहीं लगेगा, मेरे कहने का मतलब ये था। ठीक है, तो इसको आइए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि कैसे इसे हम ट्रांसलेट करेंगे। जैसे आपको नीचे एग्जाम्पल एक दिख रहा होगा कि राम को आइसक्रीम चाहिए। राम को क्या चाहिए? आइसक्रीम चाहिए। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? आप देख रहे होंगे राम है, तो हमने सबसे पहले राम लिख दिया। ठीक है, उसके बाद हमने कहा था कि यार वांट या वांट्स लगाना है आपको। ठीक है, तो राम किसी का नाम होता है, तो किसी के नाम के साथ हमने जैसे बताया आपको वांट्स लगाना है, तो देखिए वांट्स लिख दिया गया है। उसके बाद आपको ऑब्जेक्ट लिखना है, तो ऑब्जेक्ट क्या है? काम का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? राम कौन सा किसके ऊपर काम कर रहा है? तो आइसक्रीम के ऊपर काम कर रहा है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। या आप ऐसे भी इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं मित्रों कि एक कदम आगे चलिए, बाकी सब पीछे से हल करते चलिए। आइए, तो पहले आप कदम चलेंगे तो राम आएगा, फिर चाहिए से अगर चलेंगे तो वांट आएगा, अगर फिर एक कदम बढ़ाएंगे तो आइसक्रीम आ जाएगा। तो इस प्रकार हम इसे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो ये हमारा देखिए अफर्मेटिव का एग्जाम्पल आपको नीचे दिखा। आइए अब हम नेगेटिव का भी एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, और एक दो एग्जाम्पल अफर्मेटिव के और भी नीचे लिखे हुए हैं, इन सभी को देखते हैं। आज हम अभी हमारा पहला एग्जाम्पल हुआ है, अभी 3 एग्जाम्पल और हैं, जिसमें 2 आपको नेगेटिव के मिलेंगे, अफर्मेटिव के 2 मिलेंगे। तो 2 में से एक यहाँ हो गया है, अभी एक और होगा नीचे। ठीक है, तो आइए इसको आप ध्यान दीजिएगा, इसको ध्यान में रख के हम चल रहे हैं नीचे ना, तो इसको ध्यान रखिएगा आप स्ट्रक्चर को। अब हम नीचे चल रहे हैं, इसको इसी की ज़रूरत पड़ेगी, तो अपने दिमाग में अच्छे से इसको बैठा लीजिए। अब हम चल रहे हैं भैया नीचे। तो हमारा आपको 2 एग्जाम्पल अभी दिख रहा होगा, तीसरा भी हम नीचे है, एक और है, उसको भी हल करेंगे। ठीक है, उससे पहले हम अभी देखिए आप यहाँ पे अब नहीं आ गया है, तो अगर नहीं आ गया है तब चाहिए अगर हम हल करते रहेंगे तो उस समय डू डज आ जाएगा। ठीक है, तो आप डू डज का प्रयोग करेंगे। अब मुझे है, तो मुझे के साथ आप जानते हैं डू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो पहले हम सब्जेक्ट आई लिख देंगे, फिर डू लगाएंगे, और इस नहीं के लिए नॉट लगाएंगे। तो आप डू नॉट को जब जोड़ देते हैं तो एक भाषा में इसे हम डोंट भी कहते हैं। उसके बाद में फिर वांट लगा देंगे, जैसा स्ट्रक्चर में कहा था, फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे अब फोन। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम इसको चाहें तो एरो की सहायता से भी हल कर सकते हैं। बस डू डस को आप याद रखिएगा, सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, बाकी आप एरो की सहायता से उसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, आइए इसको भी देखते हैं। मुझे एक पेन चाहिए, तो इसका क्या होगा? पहले सब्जेक्ट लिख देंगे आई, फिर उसके बाद वांट चाहिए, इसमें भी यस या यस नहीं लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट आए है। उसके बाद क्या चाहिए? पेन है, तो पेन हो गया, अब ये ट्रांसलेट हो गया। आपको दिख रहा होगा सीता को साइकिल नहीं चाहिए, तो सीता डज नॉट वांट अ साइकिल। जैसे वहाँ पे डोंट लिखा था, यहाँ पे मैंने चाहूँ तो डजेंट भी लिख सकता हूँ, इन दोनों को मैं जोड़ के चाहूँ तो डजेंट भी लिख सकता हूँ। तो चाहे आप डजेंट लिख दीजिए, ठीक है, आप चाहें तो डज नॉट लिख दीजिए, कोई मैटर ज़्यादा नहीं बड़ा होता, बस कुछ सेंस बदल जाते हैं। ठीक है, बाकी आप समझदार है, जो आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आगे, वांट टू इन प्रेजेंट देखते हैं। तो हमारा चाहिए वाला तो वांट हो गया प्रेजेंट का। अब चलिए प्रेजेंट में हम देखते हैं वांट टू का यूज़। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में वांट टू का यूज़ करते हैं। तो आपका स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर वांट या वांट जैसे मैंने ऊपर बताया है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, फिर ऑब्जेक्ट लिख देना है। ठीक है, यदि इसी का निगेटिव बनाए तो यहाँ पे डू डज आएगा, जैसे मैंने ऊपर बताया, फिर वांट टू का, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट का यूज़ कर देना है। आपको नीचे एग्जाम्पल 2 दिख रहे होंगे, जैसे तुम पानी पीना चाहते हो, तुम पानी पीना चाहते हो, तो सब्जेक्ट यहाँ यू है, फिर वांट या वांट्स लगाएंगे तो यू के साथ वांट लगता है, फिर पीना है तो टू ड्रिंक लगा देंगे, उसके बाद पानी लिखा लगा देंगे। ठीक है, बाकी आप समझदार हैं, एक कदम आगे चल के पीछे पीछे ऐसे भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। तुम का पहले ये हो जाएगा, फिर पीछे से चलेंगे, चाहता का वांट हो जाएगा, पीने का टू ड्रिंक हो जाएगा, पानी का वाटर हो जाएगा। तो इस प्रकार भी आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। चलिए एक नहीं वाला भी अभी हम नीचे ले लेंगे, पहले इसको एक और है उसे भी ट्रांसलेट कर ले। हम सब पार्क जाना चाहते हैं, तो हम का क्या होगा? वी हो जाएगा, फिर चाहना का क्या होगा? वांट हो गया, फिर जाना क्या होगा? टू हो जाएगा। पार्क कहाँ जा रहे हैं? पार्क में जा रहे हैं ना।
तो हम सबका एक अंग्रेजी ही होता है, वी होता है, ठीक है। चलिए आइए नेगेटिव भी ले लेते हैं हम। इस अफर्मेटिव का 2 एग्जाम्पल आप देख रहे होंगे नीचे कर लिए। अब इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करके 2 एग्जाम्पल नीचे भी देख स्क्रीन पे 2 एग्जाम्पल दिख रहे होंगे प्यारे मित्रों। पहला है मैं अंग्रेजी बोलना नहीं चाहता, ठीक है। तो मैं अंग्रेजी बोलना नहीं चाहता, इसमें सब्जेक्ट क्या है, मैं है, तो इसको हम आगे लिख देंगे आई। मैं क्या नहीं चाहता, मैं बोलना नहीं चाहता। तो अब बताइए आई के साथ डू नॉट लिख देंगे, ठीक है। डज नॉट तो लिख नहीं सकते, तो आई डू नॉट, फिर चाहना के क्या हो जाएगा, वॉन्ट हो जाएगा। फिर क्या चाहता है, नहीं बोलना नहीं चाहता, ठीक है। तो टू स्पीक, तो मैं अंग्रेजी का अंग्रेजी लिख देंगे, द इंग्लिश लिख देंगे, ठीक है। और वहीं पे अगर दूसरा एग्जाम्पल देखें तो बनेगा वह लड़की गाना नहीं चाहती। तो बताइए, देखिए लास्ट में है नहीं है, तब भी हम इसका यूज़ उसी प्रकार वांट टू की तरह करेंगे, चाहे लास्ट में है हो चाहे ना हो, ठीक है। तो अगर नहीं है तब भी समझ जाइएगा कि वो प्रेजेंट वाला ही है, आप उसे पास्ट ना समझिएगा, ठीक है। पास्ट रहेगा तो था के साथ लिखा रहेगा, अगर नहीं लिखा है और था तो पीछे तो प्रेजेंट ही होता है ना, भाव के अनुसार, ठीक है। तो वह लड़की यहाँ पे अंग्रेजी का हो जाएगा दैट गर्ल। फिर पीछे से करने आएंगे तो बताइए, अभी नॉट है तो डज नॉट लिख देंगे दैट गर्ल का साथ, ठीक है। नाउन इसमें इस तो लगा नहीं, गर्ल्स होता तो डू नॉट लगता, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ गर्ल लिखा है तो इसलिए डज नॉट ना। उसके बाद क्या भाई, चाहना का है तो वॉन्ट टू लगा देंगे। उसके बाद क्या है, गाना तो टू सिंग है, तो हमारा बन गया दैट गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू सिंग, वो लड़की गाना नहीं चाहती, ठीक है। तो अब आगे चलिए बढ़ते हैं, आ गए हैं वांटेड की तरफ, अपने पास्ट टेंस की तरफ बढ़ चुके हैं। तो स्ट्रक्चर आपको इस समय दिख रहा होगा, पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करिए, उसके बाद वांटेड लगाइए, फिर जो ऑब्जेक्ट है अर्थात जो वस्तु है वो लगा दीजिए। एक बात याद रखिएगा, वांट टू के साथ वर्ब आते हैं, और वांट अगर चाहिए का अर्थ देगा तो उसके बाद वस्तु आता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। यदि वांट का अर्थ चाहिए होगा तो उसके बाद हमेशा वस्तु आएगा, और यदि वांट का अर्थ चाहता, कोई क्रिया करने की चाहत होगी तो हमेशा उसके साथ वर्ब आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वस्तु की चाहत है इसलिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा तुरंत ही वांट के बाद, ठीक है। तो सेकेंड फॉर्म में, तो इसका देखिए वांटेड का अर्थ होता है चाहिए था, जो नीचे आपको एग्जाम्पल में दिख रहा होगा। तो अगर नॉट नहीं है तो हम लिखेंगे सब्जेक्ट पहले लगा देंगे, फिर वांटेड लिख के फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख देंगे यदि नॉट नहीं है। और यदि नॉट है तो सब्जेक्ट पहले लिखेंगे, उसके बाद डिड नॉट लगाएंगे, उसके बाद वांट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है। यदि नॉट होगा तो देखिए नीचे वाले एग्जाम्पल में नॉट तो है नहीं, तो ऊपर वाले से ट्रांसलेट करेंगे। पहले सब्जेक्ट क्या है, राम, तो राम को हमने लिख दिया, फिर वांटेड लिख दिया, फिर वांटेड हो गया, फिर आइसक्रीम तो आइसक्रीम हो गया, ठीक है। तो सिंपल है। और यदि नॉट रहेगा तो हम डिड नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल अगे हम नीचे आपको दिखा रहे हैं, नीचे एग्जाम्पल आपको दिख रहे हैं। अगर नॉट रहा तो हम डिड नॉट का यूज़ करेंगे। जैसे मुझे कपड़े नहीं चाहिए, तो इसका क्या बनेगा, आई डिड नॉट वांट टू क्लॉथ्स, मुझे कपड़े नहीं चाहिए। और फिर एक प्रेजेंट अगर ले लें कि तुम्हें यहाँ टाइम नहीं चाहिए था, ठीक है, तो इसका क्या बनेगा, यू वांटेड द टाइम देयर, ठीक है, तुम्हें यहाँ टाइम चाहिए था, यू वांटेड द टाइम देयर, ठीक है, तुम्हें यहाँ समय चाहिए था। ओह सॉरी दोस्तों, यहाँ देयर के लिए यहाँ का अंग्रेजी हियर होगा, तो हियर हो गया, ठीक है। उसे मदद नहीं चाहिए थी, सी डिड नॉट वांट योर हेल्प, उससे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए थी। तो इसका ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, यू का देखो उसे का सी हो जाएगा, ठीक है। पीछे से चलेंगे, पहले डिड नॉट लगाकर फिर पीछे से चलेंगे वांट, उसके बाद तुम्हारी मदद तो योर हेल्प, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब चलिए पास्ट वांटेड, अब यहाँ हम पढ़ेंगे कि कोई पास्ट की क्रिया हो जाएगी, अर्थात चाहता था, चाहती थी, इस प्रकार के आएंगे तो हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो हम सबसे पहले वही सेम सब्जेक्ट लिखेंगे, जहाँ पे वांट या वांट्स था वहाँ पे हम वांटेड कर देंगे, और फिर वर्ब लिख देंगे जैसे उसमें था, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। और जहाँ पे प्रेजेंट में डू डज था यहाँ पे हम सिर्फ डिड नॉट लगाएंगे, उसके बाद वांट टू का यूज़ करके वर्ब लिख के फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे। जैसा एग्जांपल में आपको नीचे दिख रहा होगा कि सीमा बस से जाना चाहती थी। अब इसमें नॉट तो नहीं है इसलिए ऊपर वाला लगाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सीमा है तो सीमा लिख दिया, फिर वांटेड टू का यूज़ करेंगे तो कर दिया है हमने। अब काम क्या है, जाना, तो टू गो लिख दिया, ठीक है। काय से जा रहा है तो बाय बस कर जाए, तो इस प्रकार ट्रांसलेट
हो जाएगा। और भी एग्जांपल लेते हैं कि और अच्छे से आपको क्लियर हो जाए, एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो ये 3 एग्जांपल और ले लिए। तो देखिए पहला क्या है कि रावण युद्ध नहीं हारना चाहता था। तो रावण तो युद्ध हारना नहीं चाहता था, तो इसको अगर ट्रांसलेट करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले सब्जेक्ट लिखेंगे रावण है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद अगर नहीं आया तो डिड नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर वांट टू का, और क्या हारना तो लॉस लिख के, और क्या नहीं आना चाहिए था वॉर। तो ऐसे बन जाएगा कि रावण डिड नॉट वांट टू लॉस द वॉर, रावण युद्ध नहीं हारना चाहता था। तीसरा है हमारा तुम इंग्लिश बोलना चाहते थे। तुम इंग्लिश बोलना चाहते थे, कोई बच्चा है जो इंग्लिश बोलना चाहता था, बोल नहीं पाया, ठीक है। तो इसका ट्रांसलेट कैसे करेंगे, पहले सब्जेक्ट लेंगे यू, फिर अगर नॉट है तो भैया डिड नॉट का यूज़ कर देंगे, फिर वांट टू का यूज़ करके, और उसके बाद क्या बोलना है तो स्पीक, और क्या बेचारा वो नहीं बोल पाया तो इंग्लिश। तो क्या बना, यू डिड नॉट वांट टू स्पीक इंग्लिश। चौथा है हमारा हम तुम्हें समझाना चाहते थे। तो पहले हमको भैया लिख देंगे, देखिए इसमें नॉट नहीं है इसलिए नॉट का प्रयोग, डिड नॉट का प्रयोग नहीं करिएगा, डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद वांटेड टू का कर दीजिएगा जैसा किया गया है यहाँ पे, वी लिख दीजिए, फिर वांटेड टू का प्रयोग कीजिए, फिर वर्ब क्या है यहाँ पे, मेक, समझाना, ठीक है, मेक यू अंडरस्टैंड। हम तुम्हें समझाना चाहते थे, वी वांटेड टू मेक यू अंडरस्टैंड। देखिए भैया समझना अंडरस्टैंड होता है, लेकिन समझाना मेक यू अंडरस्टैंड होता है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। चलिए हमने प्रेजेंट हमने पास्ट दोनों के वांट टू को क्लियर कर लिया। अब हम समझते हैं कि जब हम वांट टू को फ्यूचर में यूज़ करते हैं तो हम किस प्रकार वांट टू को फ्यूचर में यूज़ करते हैं, और इसका अर्थ हिंदी में किस प्रकार का होता है, और इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार का होता है, इसको चलिए समझते हैं। अगर हम फ्यूचर टेंस में वांट टू की बात कर रहे हैं मित्रों, तो फ्यूचर में वुड लाइक टू देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि वांट टू नहीं दिखेगा, अर्थ आपको जो चाहत की है वहाँ पे फ्यूचर में आपको वुड लाइक टू के माध्यम से उस चाहत की परिभाषा आपको फ्यूचर में करने को मिलती है या देखने को मिलती है, ठीक है। तो किस प्रकार आप नीचे देख रहे हैं, तो जीतू मिलना चाहेगा। तो देखिए जैसे मैं कहूँ कि यार मैं खाना चाहता हूँ, ये क्या हुआ, प्रेजेंट हुआ। पास्ट इसका मैं खाना चाहता था, ठीक है, इसका क्या हो गया, पास्ट हो गया। अब मैं कहूँ कि यार मैं खाना चाहूँगा, तो इसका क्या हो जाएगा, फ्यूचर। तो यहीं पे याद रखिएगा, प्रेजेंट में अगर हम अपनी चाहत बताएंगे तो हम वांट टू का यूज़ करते हैं, हम पास्ट बता रहे हैं तो हम वहाँ वांटेड टू का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमें फ्यूचर में अपनी चाहत बतानी हो तो उस समय हम किसका यूज़ करते हैं भैया, वुड लाइक टू का। हम किसका यूज़ करेंगे, वुड लाइक टू का, ठीक है। तो सेम अगर स्ट्रक्चर की बात करें फ्यूचर टेंस में वुड लाइक टू का, तो पहले सब्जेक्ट लिखना है, फिर वुड लाइक टू का यूज़ कर देना है चाहेगा चाहूँगा के लिए, ठीक है, फिर वर्ब लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगा देना है। और वहीं पे अगर नॉट की बात करें, अगर नहीं आ जाता है तो आपको जो नॉट है ना वो वुड लाइक के बीच में यूज़ करना है, बाकी स्ट्रक्चर आपके सामने सेम ही पड़ा हुआ है। तो एग्जाम्पल आपको दिख रहा होगा, पहला एग्जाम्पल है कि जीतू मिलना चाहेगा, जीतू मिलना चाहेगा, किसी से भी मिलना चाहेगा, मिलना बस चाहेगा। तो सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, जीतू है, तो जीतू लिख दिया गया। उसके बाद चाहेगा है, तो देखिए सब्जेक्ट हो गया ना, वुड लाइक टू का यूज़ करते हैं, क्योंकि नॉट तो है नहीं कि नॉट लिख दें, फिर वुड लाइक टू का यूज़ करते हैं। उसके बाद भैया काम है तो मिलना लिख दिए, तो क्या बना, जीतू वुड लाइक टू मीट, जीतू मिलना चाहेगा, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल को देखते हैं और अच्छे से क्लियर करते हैं। तो 2 एग्जाम्पल और दिख रहे हैं मित्रों इस समय कि मैं चोरी नहीं करूँगा, मैं चोरी नहीं करूँगा। अब नॉट आ गया तो वुड लाइक के बीच में ही नॉट लगेगा, तो मैं चोरी नहीं करूँगा क्या हो जाएगा, मैं का आई हो गया। अब उसके बाद वुड लाइक नॉट का प्रयोग करेंगे, फिर उसके बाद चोरी करना है तो टू स्टील माने चोरी होता है, तो मैं चोरी नहीं करूँगा क्या हो जाएगा, आई वुड नॉट लाइक टू स्टील। और वहीं तीसरा एग्जाम्पल में नॉट नहीं है, तो किस प्रकार इसे हल करेंगे कि मैं सीखना चाहूँगा, इसका हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट लिख देंगे आई, फिर वुड लाइक टू, फिर लर्न लगा देंगे सीखने का, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, आई वुड लाइक टू लर्न में सीखना चाहूँगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं जिसमें नहीं हो, ठीक है। एक एग्जाम्पल और मित्रों, मैं मोबाइल नहीं खरीदना चाहूँगा, तो मैं का क्या हो जाएगा, आई, फिर नहीं चाहूँगा तो वुड लाइक टू के बीच में नॉट लगाना है, ठीक है, वुड और लाइक के बीच में नॉट लगाइए, तो बन गया वुड नॉट लाइक, ठीक है। उसके बाद वर्ब क्या है, खरीदना, तो टू बाई लगा दिया,
उसके बाद क्या सामान खरीदना है? मोबाइल। तो इस प्रकार मैं मोबाइल नहीं खरीदना चाहूँगा तो का ट्रांसलेशन होगा आई वुड नॉट लाइक टू बाय मोबाइल। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर वांट टू के लिए क्लियर होता है। हमने वांट चाहिए का प्रेजेंट में पढ़ा, फिर चाहता है पढ़ा, फिर चाहता था, ठीक है, चाहिए था, चाहता था, फिर चाहूँगा हमने फ्यूचर में भी देखा। और हमने इन सभी को अच्छे तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पलों को देखते हुए, समझते हुए आगे बढ़े और अपने इस डाउट को क्लियर किया। आज हमारा पीएचडी कंप्लीट हुआ वांट टू पे। ठीक है।